अपने स्टूडेंट को पाकिस्तानी बनाएं, उसकी सोच नेशनल करें। आप यहाँ सोच नेशनल कर दें, वो बेशक ब्रेन ड्रेन होकर चला जाए, वो पाकिस्तानी होगा। बेशक वो जहाँ कहीं हो वो पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा देगा। और अगर उसे पाकिस्तानी नहीं बना सकते तो वो यहाँ रहकर भी पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ रहकर भी वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेगा। अब पाकिस्तानी बनाने के हमने अब तक जो तजर्बे किए हैं, तरीके इख्तियार किए हैं, वो क्या है? हमारा निज़ाम तालीम पाकिस्तानी नहीं बना सकता, हमारे निज़ाम तालीम का वो लेवल ही नहीं है। एक तो हमारा निज़ाम तालीम अब टुकड़ियों में बट गया, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिस्ट्री, हमारी अपनी हिस्ट्री वो टुकड़ियों में बटी हुई है, टुकड़े टुकड़े है, तसलसल नहीं है। इसी तरह हमारा निज़ाम तालीम जो है वो एक नहीं है, वो टुकड़ों में बट गया है। अमेरिकन स्कूल्स हैं, ब्रिटिश स्कूल्स हैं, कैम्ब्रिज स्कूल जिन्हें कहा जाता है। कैम्ब्रिज के इम्तिहान ओ लेवल, ए लेवल करते हैं, अमेरिका के इम्तिहानात देते हैं, मदारस अरबिया के इम्तिहानात देते हैं, सरकारी स्कूलों को, टाट स्कूलों के इम्तिहानात देते हैं। अब इसमें ये बताया मुझे कि पाकिस्तानी कहाँ तैयार हो रहे हैं, कौन सा निज़ाम है जो पाकिस्तानी तैयार कर रहा है। अब पाकिस्तानी तैयार करने के लिए हमने फार्मूला क्या अपनाया? मुताला पाकिस्तान निसाब में शामिल किया। आप मुझे बता दें, मुताला पाकिस्तान पाकिस्तानी बना सकता है? जो आपका करिकुलम है मुताला पाकिस्तान का, क्या वो पाकिस्तानी बना सकता है? अब उसमें जो हिस्ट्री का चैप्टर है, मैं सिर्फ उस पर गुफ्तगू करूँगा। हिस्ट्री के चैप्टर में पाकिस्तान के चारों सूबे जो हैं वो 2-2, 4-4, 6-6 सत्रों में गायब है, भुगत गए। हिस्ट्री के पूरे जो चैप्टर है मुताला पाकिस्तान का, पॉलिटिकल हिस्ट्री का, उसमें केपी के रेफरेंडम हुआ। बलूचिस्तान क्वेटा म्यूनसिपलिटी ने और जो है वो सरदार जो थे कबायली सरदारों के जिरगे ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दे दिया। इतना ही हिस्सा ना मुताला पाकिस्तान में बलूचिस्तान का, ये इससे ज़्यादा है। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान की हिमायत में करारदाद पास की। पंजाब की मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो MLAs थे उनके अलग अलग इजलास हुए और मुस्लिम MLAs ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया। और उससे पहले फरवरी और मार्च में, मार्च की दूसरी मार्च तक की तारीख के लिए ना, फरवरी से ये 30 दिन की ये एक मूवमेंट चली थी। या एक लड़की ने सेक्रेटेरिएट पर झंडा लहराया था। पूरी तहरीके पाकिस्तान में इन 4 सूबों का ये हिस्सा है। ये 4 सूबे गायब क्यों कर दिए हैं हिस्ट्री में? भाई, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी पाकिस्तान के जुग्राफिया में नहीं रहे, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे मोहतरम है, मुकर्रम है, मैं उनका अकीदतमंद हूँ। तो अगर आप ये पढ़ा दें कि उनका मुरीद यहाँ लाहौर में आया था, ताहिर बंदगी उनके खलीफा हैं, अगर आप पढ़ा दें कि हज़रत शाह वलीउल्लाह के फ़लाँ फ़लाँ शागिर्द सिंध में थे, अगर आप पढ़ा दें कि हज़रत शाह वलीउल्लाह के सिलसिले के लोग लाहौर में फ़लाँ बुज़ुर्ग थे और सिंध में फ़लाँ बुज़ुर्ग थे और KPK में फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, अगर आप पढ़ा दें कि हज़रत शाह ग़ुलाम अली के खलीफा हज़रत दोस्त मोहम्मद कंधारी थे मूसा ज़ई शरीफ में, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इस खित्ते में मदारस अरबिया भी थे, इस खित्ते में इस्लामिया कॉलेज भी था, इस्लामिया कॉलेज पेशावर भी था, इस खित्ते में मदरसतुल इस्लाम भी था सिंध कराची में। इस खित्ते में भी कुछ था या नहीं था? तो इस खित्ते के लोगों को आप तारीख़ का शऊर दें, अपनी तारीख़ से जोड़ें। आप पिछले 75 साल से सिर्फ यूपी की तारीख़ पढ़ा रहे हैं ना, यूपी की सियासी तारीख़ पढ़ा रहे हैं ना। उसमें मिसाक लखनऊ में जो हुआ था उसमें मुझे तो नुकसान हुआ था। मेरे यहाँ तो 56% हकूक़ की तारीख़ चली थी। मुझे आप मेरी तारीख़ क्यों गायब कर रहे हैं आप? 1937 से 1947 तक मेरे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिन्हें मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्हें मैं आज भी सल्यूट करता हूँ।
KPK में डॉक्टर खान की हुकूमत थी, उन्होंने कितने तालीमी इदारे खोले थे जो बाद में गायब हो गए। सिंध में खान बहादुर, अल्लाह बख्श सोमरो की हुकूमत से लेकर आगे तक ये मेरी तारीख का हिस्सा है। अब क्यों गायब कर रहे हैं उन बेचारों को? मेरी तारीख को गायब कर दिया गया है, और मेरी तारीख गायब करके मुझे तारीख पढ़ा रहे हैं, तो मुझे आप पाकिस्तानी कैसे बना लेंगे? मेरे बच्चों को पाकिस्तानी बनाना है तो उनको यहाँ के तारीख, यहाँ के जुग्राफिए, यहाँ के कल्चर और यहाँ की जो सेहतमंद रवायात हैं, यहाँ की साले रवायात हैं, उनसे जोड़े पाकिस्तानी बनाएं। और पाकिस्तानी बनाएंगे तो वो जहाँ कहीं होंगे पाकिस्तानी होंगे। वो बाहर जाके पढ़ कर आएंगे तो यहाँ पाकिस्तान में आएंगे, मेरा असासा होंगे। जब पाकिस्तान उन्हें बुलाएगा वो भागे चले जाएंगे। तो जब आप उन्हें पाकिस्तानी ही नहीं बना रहे तो वो यहाँ से जाएंगे अमेरिका में, तो वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे, वो उस कल्चर में मुदगम हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं? तकरीबन 5% आबादी पाकिस्तान की बाहर चली गई है। ये ब्रेन ड्रेन है ना, उन्हें खाली वोट देने से पाकिस्तानी बना लेंगे। यहाँ जो पाकिस्तानी है इन्हें पाकिस्तानी बनाएं। जो बच्चा है पाकिस्तान, अच्छा मुझे एक बात मैं पूछना चाहूँगा, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो लिटरेसी रेट के बढ़ने के बगैर ही तरक्की कर जाएगी? लिटरेसी रेट मेरा वो 30-35% पे खड़ा है। मेरे आम आदमी को तालीम नहीं दी जा रही। आपको मालूम होना चाहिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली जो है, वहाँ तालीम बालगा का पूरा एक शोबा था। तो यूनिवर्सिटी 2 चीज़ों पर स्टैंड करती है, तालीम 100% लिटरेसी रेट और प्राइमरी एजुकेशन फर्स्ट क्लास, बेहतरीन तालीमी प्राइमरी एजुकेशन। अब पाकिस्तान में जब तक आप तालीम बालगा को प्रैक्टिकली, कागज़ों पे नहीं, प्रैक्टिकली नहीं बढ़ाएंगे और जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सही मायने में ग्रेजुएट तैयार नहीं कर सकेंगी, रिसर्च स्कॉलर नहीं तैयार कर सकेंगी, पाकिस्तानी नहीं बना सकेंगी। तो ये है वो चीज़, बुनियाद जिस पर पाकिस्तान स्टैंड कर सकता है, पाकिस्तान के इदारे स्टैंड कर सकते हैं, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अल्लाह करे किसी वक्त ऐसा हो। शुक्रिया।